हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के कंटेक्स्ट में। अभी रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, कैसे मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन उससे जुड़ा हुआ है, टर्की का इसमें क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ये इंपैक्ट डालेगा रशिया पे, ना सिर्फ रशिया पे बट रिलेशन बिटवीन रशिया एंड टर्की एंड ग्लोबल इसका क्या इंपैक्ट निकल कर आएगा। साथ ही साथ जानेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली ही टर्की ने ये अनाउंस किया है कि जो अभी वॉर चल रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, उसको देखते हुए मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को एक्टिवेट कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर ये एक्टिवेट होता है तो इट विल डायरेक्टली पुट बैन ओवर रशियन वेसल्स या जितने भी शिप्स हैं विच विल मूव, जो आपका ब्लैक सी है और ब्लैक सी से होते हुए बेसिकली जो रूट बनता है, आपका ट्रेड रूट है इंपॉर्टेंट टू मेडिटेरियन सी, यहां पर अपनी शिप मूवमेंट्स रशिया नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये बैन रशिया पर लगाता है। तो ये अभी फाइनली टर्की ने अनाउंस कर दिया है दैट मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पर ये सारा सी है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ऑलराइट, सो मैप में सबसे पहले देखेंगे कि ब्लैक सी कहां है, मेडिटेरियन सी कहां है, कौन कौन से देश जो हैं वो सराउंडेड हैं। तो अगर आप देख पाए मैप के माध्यम से, दिस इज द ब्लैक सी, ये आपका सी ऑफ मरमरा है। दिस इज बेसिकली द आपका स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है ये। एंड दिस इज द स्टेट ऑफ डेडांडलिस्ट, जो एजियन सी से कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा को, और यहां से एक आपका ट्रेड रूट बन रहा है विच कनेक्ट टू द मेडिटेरियन सी। साथ ही साथ आपके दो पार्ट्स को भी जोड़ रहा है, यूरोप को ये जोड़ रहा है डायरेक्टली आपके मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ। टर्की सबसे लीडिंग नेशंस है यहां पे, और इसीलिए टर्की का प्रभाव इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा भी है। ठीक है, और मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टूडेंट जानना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नाउ इसकी सिग्निफिकेंस भी जान लेते हैं। तो तकरीबन जितना भी आपका ट्रेड होता है यूरोपियन नेशंस द्वारा या रशिया द्वारा, ठीक है, या सेंट्रल एशियन नेशंस द्वारा थ्रू दिस रूट, तो वो इसी रूट के माध्यम से होता है। दिस इज बेसिकली द ओनली सिंगल पैसेज जहां से ट्रेड डायरेक्टली किया जा सकता है, और यहां पर सिंगल मोनोपोली दी गई है अंडर द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, जिसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, टर्की को। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर ले तो हर दिन इसमें बेसिकली 3 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल, जो कि 3% ऑफ डेली ग्लोबल सप्लाई है, इट बेसिकली पासिस थ्रू फ्रॉम दिस रूट। स्पेशली रशिया या अजरबैजान, कजाकिस्तान जैसे देशों की सहभागिता यहां पर ज्यादा है। ठीक है, इसमें इनका सारा जो ऑयल है रेस्ट ऑफ नेशंस तक पहुंचता है। या इसके अलावा जित अदर रिसोर्सेज जो हैं, इसमें आयरन, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी इस ट्रेड रूट के माध्यम से ही यूरोप तक पहुंचते हैं या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ट्रेड रूट है, एक सी रूट है, जो कनेक्ट भी करता है आपको यूरोप के साथ, एशिया और यूरोप को, ठीक है, मिडिल ईस्ट को आपके यूरोप नेशंस के साथ। चलिए नाउ अब आएंगे मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन पे। सो इट वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड इन 1936। ठीक है, और 9 नवंबर 1936 को ये बेसिकली जो था इंप्लीमेंट फाइनली हो गया था। 20 जुलाई को 1936 को इसका प्रपोजल रखा गया था, डिस्कशंस हुई, और फाइनली 9 नवंबर 1936 को मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन बना दी गई, जिसमें ये आपके सिग्नेचरी नेशंस हैं इस एग्रीमेंट में: ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, ठीक है, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, रशिया तब सोवियत यूनियन था, एंड टर्की। दीज आर द मेजर नेशंस। ऑलराइट, नाउ इसमें पावर दी गई है, और स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपका टर्की है उसको ये वाइटल पावर दी गई है। अगर सराउंडिंग में यहां पर इस पूरे रीजन में युद्ध की स्थिति बनती है, वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, या वॉर हो जाता है, वॉर लाइक सिचुएशन से भी कहीं अधिक वॉर ही हो जाता है, तो सारी पावर जो है डिसीजन मेकिंग की वो टर्की को चल जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के माध्यम से जो सी रूट है इसे कंट्रोल करने का भी अधिकार दिया गया है कि कितने शिप जो है वो मूवमेंट करेंगे यहां से, ठीक है, और कितने नहीं करेंगे। जैसे इसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि भाई जो नेशंस दोज डोंट बॉर्डर ब्लैक सी, ठीक है, जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर नहीं करते हैं और वो यहां से अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 डेज का प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा, किससे? टर्की से। और जो आपके कोस्टल लाइन है आपकी ब्लैक सी नेशंस की, जो जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है,
ये आप देख पा रहे होंगे, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये सभी जो देश हैं इनको भी अगर ट्रेड यहां से करना है 8 डेज का प्रायर कंसेंट इन्हें भी लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। या फिर जैसे मैं एक एग्जांपल रशिया का यहां दे देता हूं कि भाई रशिया का नेबल बेस है सेवास्टोपोल रीजन में, जो क्रिमियन पेनिनसुला में आता है। नाउ क्रिमियन जो रीजन है इट इज अंडर रशिया, लेकिन अगर उनको भी वहां तक पहुंचना है, अपने शिप्स को पहुंचाना है, तो दे हैव टू पास थ्रू फ्रॉम इंपॉर्टेंट जो आपके सीज हैं, ब्लैक सी के माध्यम से ही गुजर सकते हैं। तो यहां पर कंसेंट टर्की का लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन इफ देर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो यहां पर अधिकार चला जाएगा टर्की के पास अलाउ करने का या ना करने का। लेकिन फाइनली ये है कि अलाउ नहीं ही करना होता है। वॉर लाइक सिचुएशन में अगर किसी भी प्रकार की जो शिप्स हैं उनको मूव नहीं करने का अधिकार ये टर्की के पास है। चलिए, आप आई होप कि अच्छे से आपकी मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन समझ आया होगा और इसका एग्जिस्टेंस क्यों अस्तित्व में आया। नाउ टर्की के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि भाई टर्की के लिए समस्या क्यों है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन तो कर दिया, ठीक है, रशियन शिप्स जो वेसल्स हैं, बेलिग्रेंट जो भी नेशंस हैं वॉर में इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्राइमरली रशिया और यूक्रेन ही है, ठीक है, तो उनके शिप्स मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ेगा टर्की पर, वो समझना जरूरी है। देखिए टर्की का क्या है, दोनों ही देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। एनर्जी डेफिसिट तो नहीं कहेंगे टर्की, लेकिन एनर्जी रिच नेशंस हैं यूक्रेन और रशिया, और इन पर डिपेंड काफी हद तक करता है। तो अगर बैन लगाएगा तो समवेयर इट विल हार्म देयर रिलेशंस टू, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा टर्की की रशिया जैसे देश के साथ उनके संबंध खराब हो बिकॉज ऑफ दिस मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, ठीक है। लेकिन कानून ही ऐसा है, इंटरनेशनल लॉज के तहत ये कानून ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। अदर देन दिस नाटो मेंबर सिंस 1952। अब अगर हम टर्की के कंटेक्स्ट में बात करें तो टर्की 1952 से ही नाटो का सदस्य है और अपनी नजदीकी को वो कायम किए हुए है वेस्टर्न नेशंस के साथ, और लगातार चाहता है दैट वी मेक गुड रिलेशन विद वेस्टर्न नेशंस, एट द सेम टाइम मेंटेन बेटर रिलेशंस विद रशिया टू। मतलब एक बैलेंस बना के चलना चाहता है, फायदा रशिया से भी लेना चाहता है। सेम पॉलिसी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमने भी ऐड की हुई है कि वाई हम वी विल मेक एनिमी टू पर्टिकुलर पावर ब्लॉक, ठीक है। और स्पेशली इसको समझना होगा, ये कोल्ड वॉर इरा में ये ट्रीटी साइन की गई है, तो माइंडसेट उस टाइम पर पावर ब्लॉक वाला ही रहा होगा कि भाई किसी एक पावर ब्लॉक में शामिल हो या ना हो। इसके अलावा सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 19, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है ये सबसे बड़ा हर्डल है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के कंटेक्स्ट में। अब इसमें क्या है, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जो भी बेलिग्रेंट पावर्स हैं, ठीक है, जो वॉर में इन्वॉल्व हैं, या और जो आपके शिप और भी नेशंस के जो शिप्स हैं, और अगर वॉर हो जाता है एंड इफ दे आर इन दिस रीजन ब्लैक सी में उनके शिप्स हैं, ठीक है, तो वो वापस अपने जहां से वो निकले थे वहां तक वापस जरूर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें है, मान के चलिए कि वॉर हो गया और रशियन शिप्स जो है मेडिटेरियन सी पहुंच गए हैं ट्रेड करने के लिए, या उनके वॉर शिप्स हो सकते हैं, कुछ वो किसी भी प्रकार के शिप्स हों, तो वो वापस जो है जहां से वो चले थे जरूर पहुंचेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं लूप होल है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में, और यहां पर टर्की उन्हें रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं टर्की के संबंधों को, रिलेशंस को भी के कंटेक्स्ट में भी समझो तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इंटरनेशनली भी अगर हम बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।